आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और छठ पूजा पर इसको बनाया जाता है। गेहूं के आटे से हम इसको बना करके तैयार करेंगे। खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती है, बनाने में उतनी ही आसान है और बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होते हैं हमारे ठेकुए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह का एक बड़ा बर्तन लेना है और अब हम यहाँ पर लेंगे आटा। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी से नाप लिया है, आप किसी भी कप से भी इसका नाप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा आटा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर किशमिश ली है, तो ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच ही यहाँ पर डालेंगे। अब हमें यहाँ पर लेनी है सौंफ, तो 1 चम्मच हमें यहाँ पर सौंफ डालनी है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है। मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा घर का लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आधी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। तो अब हमें यहाँ पर एक बर्तन लेना है और इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गुड़। तो आप इस तरह से गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर शक्कर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। गुड़ से इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें इसमें आधा गिलास पानी डाल करके इसको अच्छे से पका लेना है, ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसको गैस पर हमें अच्छे से इसको इस तरह से मेल्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा गुड़ है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमें इसको ठंडा कर लेना है। जब हमारा ये पानी ठंडा हो जाएगा तब हमें यहाँ पर इसको यूज़ करना है। तो अब हमें यहाँ पर आटे में डालना है देसी घी। तो 2 चम्मच हम यहाँ पर देसी घी डालेंगे मोइन के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जब भी बनाएं इसको तो देसी घी का ही यूज करें। अब हमें इस तरह से आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सभी को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अब हम इस तरह से इसको मुट्ठी में बांध रहे हैं, तो ये हल्का सा बंध रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हमारा जो गुड़ का पानी है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमें डो जो बनाना है वो ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। तो मीडियम हमें यहाँ पर इसको रखना है और एक बारी में सारा हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। आप यहाँ पर गुड़ की जगह शक्कर भी यूज कर सकते हैं, जो बाज़ार में मिलती है, या फिर आप मिक्सी में चीनी को पीस करके भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर गुड़ की जगह शक्कर या फिर पिसी हुई चीनी का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आटा जो है दूध से लगाना होगा। जो इसका डो है दूध से लगा करके तैयार करना होगा। उससे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ही बना सकते हैं। हर तरह से जो हमारे ठेकुए बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मोइन और यहाँ पर जो है मीठे का ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोइन भी हमें यहाँ पर नहीं डालना है और ना ज़्यादा कम। और जो चीनी है, जो मीठा है, वो भी हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालना है। उससे हमारे ठेकुए जो हैं अच्छे नहीं बनेंगे, परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये डो जो है बिखरा बिखरा सा हो रखा है, लेकिन जो ठेकुए बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। इसी तरह का जो हमारा डो है वो लग करके तैयार होता है। हमें इसको आटे की तरह नहीं गूँथना है, इसी तरह से बस हल्का सा इसको बाइंड करना है। तो देखिए, हल्का सा बाइंड हो रहा है, बस इतना ही हमें इसको तैयार रखना है। और जब हम इसके ठेकुए बनाएंगे तो वो जो हमारे ठेकुए वो अच्छे से बन करके तैयार होंगे। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से जो हमारा आटा है बाइंड हो रहा है, बस इतना ही हमें इसको गूँथना है। तो चलिए अब ठेकुए बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमें एक छोटी सी बोल तोड़नी है इसमें से, और इस तरह से हथेली की मदद से हमें इसको प्रेस करना है और इसको गोल गोल हमें बना करके तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हथेली की मदद से हम इसको दबाएंगे और इसकी बोल बना करके हमें और इस तरह से हथेली से दबा देना है। तो हमें गोल गोल यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा मोटा हमें यहाँ पर नहीं बनाना है। तो इस तरह का मीडियम साइज़ का जो ठेकुआ है वो बना करके तैयार करना है। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे इसमें डिज़ाइन। वैसे तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत तरह के सांचे मिलते हैं ठेकुए बनाने के, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आज मैं आपको बताऊंगी बिना सांचे के हम बहुत डिज़ाइन वाले ठेकुए बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कांटा लेना है और इस तरह से चारों तरफ से हमें इसको दबा देना है। तो देखिए कितना प्यारा जो हमारा डिज़ाइन है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से इस तरह से हमें फोक की मदद से इसमें डिज़ाइन बना देना है। एक तो ये डिज़ाइन हो गया। तो चलिए इसी तरह से मैं आपको 2-3 डिज़ाइन और बता देती हूँ। तो अब हमें वापस से फिर से एक छोटा सा पोर्शन लेना है और इसको इस तरह से गोल गोल घुमाना है। तो इस तरह से गोल गोल घुमा के हम हाथों से इसको गोल गोल प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमें गोल गोल इसको शेप दे देनी है। और अब इस तरह से फोक को हम बीच में प्रेस करेंगे और फिर इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इस तरह से फोक को प्रेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है बिना साँचे के। तो देखिए दूसरा डिज़ाइन भी हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए 2-3 डिज़ाइन मैं आपको और दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें वापस से बॉल्स को इस तरह से प्रेस करना है हाथों की मदद से ठेकुए को। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम बनाएंगे जिससे हम पूरी बनाते हैं वो वाली हमें यहाँ पर इस तरह की जाली लेनी है और कुछ नहीं करना। इस तरह से हमें ठेकुए को लेना है और इस तरह से जाली को हल्का सा हमें प्रेस कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा डिज़ाइन हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा डिज़ाइन भी हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए एक डिज़ाइन और हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस तरह से वापस से हमें बॉल्स को प्रेस करना है और इसको हमें यहाँ पर सिलेंडर वाली शेप दे देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलेंडर वाली शेप देके इसको ऊपर से हम हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इसको डिज़ाइन देना है। तो यहाँ पर हम पत्ती वाला डिज़ाइन देंगे। तो अब इसके लिए आप यहाँ पर चाहे तो टूथपिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से चम्मच की मदद से बना रही हूँ। इस तरह से बीच में हमें एक लाइन डालनी है और साइड में इस तरह से छोटी छोटी हमें लाइनें डाल देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी हमारी डिज़ाइन बन करके तैयार हुई है। तो जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर बना करके तैयार कर सकते हैं बिना साँचे के। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 डिज़ाइन बना करके दिखा दिए हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सभी ठेकों को बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन आया है, देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ठेकुए बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और अगर आप इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको बनाने में। और फ्रेंड्स, अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए हमें गैस पर कुकिंग ऑयल को चढ़ा देना है। आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी में भी इसको बना सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है और इस तरह से हल्की सी बोल डाल के इसको चेक कर लेना है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है ऑयल को, हल्का सा हमें इसको गरम करना है। अब हमें यहाँ पर एक एक करके ठेकुए को डालते जाना है। तो जितने ठेकुए हमारे आराम से आ जाएं उतने हमें यहाँ पर इनको फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम आप शुरू से लास्ट तक यहाँ पर मीडियम ही रखें। मीडियम फ्लेम पे हमें इनको फ्राई करना है। अगर आप यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई कर देंगे तो जो हमारे ठेकुए हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर धीमी धीमी आंच पे इनको पकाना है। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाएंगे तब हमें इसको दूसरी तरफ से पलट देना है। अगर आप इस तरह से ठेकुए बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ठेकुए बन करके तैयार होंगे, बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। तो इनको फ्राई करने में लगभग मुझे 10 मिनट लग गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ठेकुए हैं बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो इतना बादामी कलर आ जाएगा तब हमें इनको बाहर निकाल लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ठेकुए को हम बाहर निकाल करके रख लेते हैं सभी ठेकुए को। इस तरह सेकंड बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो ही रखेंगे। तो इसी तरह से हमें बाकी के ठेकुए को भी फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड बैच भी हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए सभी ठेकुए को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया हमारे ठेकुए बन करके तैयार हुए हैं, कितना प्यारा कलर आया है। और देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन भी हमारा बिल्कुल उभर के आया है और बहुत ही खस्ता हमारे ठेकुए बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ठेकुए बनाते टाइम बस यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर आपको चीनी का और एक यहाँ पर आपको मोइन का यानी घी का ध्यान रखना है। अगर दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं तो आपके ठेकुए बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे, बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप कितने खस्ता बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आप इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ठेकुए बन करके तैयार होंगे। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ पर ज़्यादा मीठा कर दिया तो आपके ठेकुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपको यहाँ पर
मीठे का और मोइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ठेकुए बहुत तरह के बनते हैं। बहुत से लोग मैदा के बनाते हैं या फिर चावल के बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर आटे के बनाए हैं। ये बहुत ही हेल्दी रहेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस छठ पूजा पर आप इस तरह से ठेकुए बना करके ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।